सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 352 को, जो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी भाई अब तक एक हफ्ते के गुजर जाने के बावजूद भी इसके पिछले ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो भाई अब तक आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। जल्दी से वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने भी ऑलरेडी इसका एपिसोड देख रखा है, तो उन लोगों के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्परर सेकंड प्रिंस से कहता है कि मेरे बच्चे राजगद्दी के इस थ्रोन को तो सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी होकर के फिर जंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब अगर तुम मेरे इस थ्रोन को पाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ इस थ्रोन को मेरे हाथों से छीनना होगा। तो बस मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में इतनी ज्यादा काबिलियत है कि तुम इस थ्रोन को मेरे हाथों से छीन सको। तो ये सुन सेकंड प्रिंस भी एम्परर से कहता है, फादर अब जब आप खुद से मुझे इसे नहीं देना चाहते हैं, तब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज थ्रोन, ये सिंहासन मेरा होकर के रहेगा। अब फादर मुझे इस सब के लिए ब्लेम बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं अब हमारे इन बंधनों को तोड़ने वाला हूँ। ना कहकर के सेकंड प्रिंस अपने सभी सोल्जर्स को आदेश देते हुए कहता है कि सभी के सभी को मार डालो, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जल्द से जल्द मेरे पास उस जेड सील को लेकर के आओ, मैं खुद इस आदेश को तैयार करूंगा। अब इधर सेकंड प्रिंस के इतना कहते ही के सभी सोल्जर्स एम्पर और एम्पर के सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी दूसरी ओर ये सब देखकर के प्रिंसेस योंगनिंग अपने फादर के लिए काफी ज्यादा घबरा जाती है और उनसे कहती है, फादर प्लीज आप काफी ज्यादा केयरफुल रहें। जबकि दूसरी ओर हमें एम्पर की ओर दिखाया जाता है, क्योंकि बड़े ही आराम से वहाँ से खड़े होते हुए कहता है सभी के सभी शैडो गार्ड्स कहाँ हैं। तो अब इधर एम्पर के इतना कहते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, एम्पर की छत के ऊपर से काफी सारे शैडो गार्ड्स निकलते हैं और बड़ी तेजी से सेकंड प्रिंस के सभी सोल्जर्स को एक एक कर मारने लगते हैं। क्योंकि सेकंड प्रिंस के सोल्जर्स का उन्हें देख करके बड़ा हाल हो चुका होता है। उनका कोई भी अटैक शैडो गार्ड्सों के ऊपर नहीं काम कर रहा होता है। उन्हें देख करके वो घबराते हुए कह रहे होते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर ये चीज क्या है। तभी अचानक से उस सोल्जर के सामने एम्पर का एक गार्ड आता है और अपनी एक फुल पावर से उसकी छाती में एक जोरदार पंच मारता है। दूसरी ओर अब दिखाते हैं कि अब एम्पर का पल्ला भारी होता है। शैडो गार्ड्स और एम्पर के पर्सनल गार्ड्स सेकंड प्रिंस के सभी सोल्जर्स को एक एक कर खत्म कर रहे होते हैं, जिसे देख करके सेकंड प्रिंस वहीं पे खड़ा खड़ा जोरों से कांप रहा होता है और कांपते हुए ही कहता है, मुझे पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्काउट्स हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इन लोगों के साथ अभी इनका शैडो किंग भी मौजूद नहीं है। फिर भी इंपीरियल फादर, क्या यही आपका आखिरी इक्का है? तो एम्परर उससे कहता है, मेरे बच्चे हमेशा पहले ही अपने बारे में और अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ जान लो, तो तुम हमेशा ही जीतते रहोगे। तुमने सच में अपने फादर के सभी रहस्यों को जाने बिना ही मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण है। और इतने साल बीत गए फिर भी आप अपनी इस खराब साइड को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाए। अब इधर एम्परर के इतना कहने के बाद सेकंड प्रिंस को घबराते हुए दिखाया जाता है और वहीं पे उसका कमांडर आता है और उससे कहता है, शैडो गार्ड्स हम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग करके लौटने की जरूरत है। तो अब इधर अपने कमांडर की ये बात सुनने के बाद सेकंड प्रिंस ना चाहते हुए भी कहता है कि सभी गार्ड्स हम लोग अब वापस जा रहे हैं। तो अब इधर सेकंड प्रिंस की वहाँ से भागने की बात सुन करके एम्परर के पास खड़ा उसका गार्ड कहता है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को पकड़ो। तो तभी एम्परर उससे कहता है कि नहीं, इन्हें भूल जाओ और चलो, अब हमें वापस चलना चाहिए। इतना कह करके एम्परर वापस से अपने कोर्ट में अंदर चला जाता है। अभी अगले सीन में हमें सेकंड प्रिंस और उसके बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचा करके वहाँ से जैसे तैसे भागे आए होते हैं। तभी थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सेकंड प्रिंस अपने सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस अपने सोल्जर्स के साथ खड़े होते हैं। ये देख सेकंड प्रिंस उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस, थर्ड ब्रदर, तुम लोग मेरे ऊपर यहाँ पे घात लगाने के लिए आए हो। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि सेकंड ब्रदर, आपने हमारे एम्परर के खिलाफ अपना हथियार उठाने की हिम्मत की है, इसलिए आप पर इन सभी जघन्य अपराधों का आरोप है। तो थर्ड प्रिंस भी कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर इंपीरियल फादर और योंगनिंग कैसे हैं? वो आप इतने भी कठोर नहीं हो सकते हैं कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। ये सुन सेकंड प्रिंस थर्ड प्रिंस से गुस्से में कहता है कि तुम ओल्ड थर्ड ब्रदर
ब्रदर, तब लोग मोटे सिर वाले मूर्ख के बारे में कहते हैं, तो तब उन लोगों का मतलब तुमसे कहना होता है। मुझे लगा था कि तुम मेरी इस हारी हुई सेना को देख करके ये क्लियरली समझ जाओगे कि उन लोगों का काम कैसा चल रहा है और वो लोग कैसे हैं। थर्ड प्रिंस से इतना कहने के बाद फिर सेकंड प्रिंस क्राउन प्रिंस से हंसते हुए कहता है, बड़े भाई आप तो सच में निश्चित रूप से काफी ज्यादा विचारशील हैं और मुझे यकीन है कि आप तो काफी समय से इसी चांस का इंतजार कर रहे होंगे और अब मेरे सिर पर शासन का पाप होने पर आपको मुझे अपने रास्ते से हटाकर खुद सिंहासन के ऊपर बैठने का पूरा अधिकार है। और अब बिल्कुल एक ट्रू ऑरियल की तरह अब मुझे समझ में आया कि इम्पीरियल फादर ने तुम्हें क्राउन प्रिंस क्यों बनाया, क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा रिसोर्सफुल हो। अब इधर सेकंड प्रिंस की ये सारी बातें सुनने के बाद थर्ड प्रिंस भी क्राउन प्रिंस की ओर थोड़ा दुखी होते हुए देखता है। तभी क्राउन प्रिंस सेकंड प्रिंस से कहता है, सेकंड ब्रदर तुम जंप करके सीधा ही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। मेरे मन में तो सिर्फ और सिर्फ इम्पीरियल फादर की सुरक्षा ही है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें पता है, क्योंकि अगर नहीं पता है तो तब तुम्हें ये जान करके राहत मिलेगी। इम्पीरियल फादर एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग घोड़े की पिक्चर की तरह ही बिल्कुल ठीक है और इससे पहले कि आप जब उनका कार्यभार संभालोगे तब तक इसमें कई सारी डिकेड्स, कई सारी दशकें लग जाएंगी। इतना कह करके सेकंड प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर के सेकंड प्रिंस गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, सेकंड ब्रदर तुम सच में बिल्कुल वेस्ट और बेकार हो। दूसरी ओर थर्ड प्रिंस भी क्राउन प्रिंस से कहता है, बड़े भाई इम्पीरियल फादर और योंगनिंग बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही समय पर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ, हेवेंस सच में हमारे इम्पीरियल फादर के साथ में है। ना कहने के बाद फिर क्राउन प्रिंस सेकंड प्रिंस से कहता है, सेकंड ब्रदर तुम्हारे ऊपर विद्रोह भड़काने का आरोप है, इसलिए अब तुम खुद अपने आप को हमें सौंप दो और हम इम्पीरियल फादर के पास तुम्हें सजा दिलवाने के लिए ले चलेंगे। ये सुन सेकंड प्रिंस एकदम पगलाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सब इतना ज्यादा आसान होने वाला है, तो तुम्हारे ऊपर एक और चीज आने वाली है। भले ही फादर को हरा करके सिंहासन को पाने में फेल हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे गार्ड्स मौजूद हैं और अब मेरे इन रेडिएंट स्टेज एक्सपर्टों के लिए तुम तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो ये सुन क्राउन प्रिंस कहता है कि ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है। इतना कहकर क्राउन प्रिंस एकदम ईवल तरीके से हंसते हुए सेकंड प्रिंस के सभी सोल्जर्स से कहता है, सिटी गार्ड्स के सभी ऑफिसर्स, क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम सच में किसके आदमी हो? तुमने अपने लॉर्ड के अगेंस्ट हथियार उठा लिए हैं, स्टिल अभी भी तुम्हारा नाम रिकॉर्ड्स में मौजूद है। तुम लोग भले ही अब यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन तुम लोगों के परिवार के बारे में क्या? तुम लोग अपने विनाश की सजा उन लोगों को दिलवाओगे। तुम सभी देश के वफादार सैनिक हो, मजबूत और हार्ड वर्किंग। सभी का नाम हिस्ट्री में इस तरीके से दर्ज नहीं होना चाहिए। तुम सभी लोग भी इस विरोध में विक्टिम्स हो, इसलिए खड़े हो जाओ और पीछे मुड़ो। मैं एक प्रिंस के रूप में आप सभी लोगों से ये वादा करता हूँ, हमारे मैजेस्टी मेरे कहने पर आपके इन सभी एक्शंस को माफ कर देंगे कि आप सभी मेरे कहने पर अपनी इन जॉब्सों को बचाए रखो और अपने सिटी गार्ड्सों के रूप में काम करते रहो। अब इधर क्राउन प्रिंस को अपने सिटी गार्ड्सों को भड़काते हुए देख करके सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल करके क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसे देख करके क्राउन प्रिंस भी जल्दी से अपनी मयान में से स्वॉर्ड निकालते हैं और सेकंड प्रिंस के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से उन दोनों की स्वॉर्ड के बीच में एक जोरदार कोलैप होता है। क्योंकि क्राउन प्रिंस सेकंड प्रिंस से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, अपनी स्वॉर्ड से सेकंड प्रिंस की स्वॉर्ड के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाता है। एक झटके में सेकंड प्रिंस को पीछे की ओर फेंक देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्राउन प्रिंस की फोर्स की वजह से सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि सभी के सभी कल्टीवेटर्स सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस के लिए ही लड़ते हैं, स्प्रिट स्टोन्स और पिल्सों के लिए। अब जब वो अपने विरोध में विफल हो गए हैं, अब पॉसिबली आखिर वो आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए अब तुम हार मान लो और मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम लोगों को एक एक वेनरेबल बना दूंगा। तो बताओ क्या तुम लोग मेरे साथ मिलना चाहोगे? फिर मेरे इस मंद बुद्धि भाई के साथ मिल करके यहाँ से सब कुछ अपने पीछे छोड़ करके
के भागना पसंद करोगे। इतना कह करके फिर क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है, विद्रोह भड़काना एक भारी अपराध है। यहाँ तक कि एक रेड एंड स्टेज का एक्सपर्ट भी ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑफ कोर्स अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग गूसेंगटन हो जो कि एक पूरे का पूरे नेशन से अकेले ही लड़ सकता है, फिर तो हर तरीके से तुम लोग ये कर सकते हो। तो गाइस क्राउन प्रिंस के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और अब आप लोगों को इसका अगला एपिसोड कल देखने को मिलेगा, जो कि मैं थोड़ा लेट लाऊंगा क्योंकि कल गाइस मेरा एग्जाम है, इसको कि मैं दे करके आऊंगा और फिर आने के बाद वीडियो बनाऊंगा, तो उस सब में तकरीबन शाम हो जाएगी। इसलिए अब आप लोगों को इसका अगला एपिसोड कल शाम को ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।